नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ तो ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन की ओर बढ़ रहा है, जहां जानबूझकर सरकारी संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं। सेना के मिड लेवल अधिकारियों में असंतोष है और आईएसआई की दखल के संकेत भी मिले हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा सीमा पार अस्थिरता और घुसपैठ का बढ़ता जोखिम है। बांग्लादेश एक बेहद खतरनाक और संवेदनशील दौर में प्रवेश कर चुका है। न्यूज़ 18 को मिले एक खुफिया आकलन रिपोर्ट के मुताबिक देश में कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन की स्थिति की ओर बढ़ रहा है, और इसका मतलब यह है कि सरकारी संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि एक ऐसा शून्य पैदा हो जिसे राजनीतिक और वैचारिक ताकतें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि कानून व्यवस्था का चरमराना मौजूदा राजनीतिक बदलाव का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बांग्लादेश की सेना को कई बार प्रो इंडिया भी माना जाता है। हाल ही में जब बांग्लादेश में प्रदर्शन हुए, तब भी आर्मी चीफ वॉकर उस जमान ने भारतीय आर्मी चीफ से बात की। अब उसी सेना को आईएसआई कमजोर कर रही है। भारत के खिलाफ साजिश का किसे आखिर फायदा मिल रहा है, आप ये भी जान लीजिए। तो इस हालात का फायदा भारत विरोधी ताकतें और कट्टरपंथी इस्लामिस्ट समूह उठा रहे हैं। ये ताकतें सड़क पर भीड़, मीडिया नैरेटिव और समुद्री सीमाओं पर मछुआरों तक को हथियार बनाकर देश का फोकस भारत के खिलाफ टकराव की ओर मोड़ने में कामयाब हो रही है। बांग्लादेश सेना के अधिकारी आखिर टेंशन में क्यों आ गए इन स्थितियों की वजह से? तो खुफिया रिपोर्ट का सबसे गंभीर हिस्सा बांग्लादेश सेना से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार सेना के मिड लेवल अधिकारियों में भारी असंतोष पनप रहा है। पुलिस तंत्र लगभग निष्क्रिय हो चुका है, और इसी कारण सेना को न चाहते हुए भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभानी पड़ रही है। मिड लेवल अधिकारियों की शिकायत है कि उन्हें न तो स्पष्ट राजनीतिक समर्थन मिल रहा है और न ही कानूनी सुरक्षा। वे सड़कों पर हालात संभाल रहे हैं, लेकिन हर फैसले पर भविष्य में कार्रवाई का डर बना हुआ है, और इसी वजह से सेना के भीतर मनोबल तेजी से गिर रहा है। सेना को बांटने में आईएसआई लगी हुई है, ये भी बातें सामने आ रही हैं। तो रिपोर्ट में ये भी दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई बांग्लादेश की सैन्य संरचना में दरारें गहरी करने की कोशिश कर रही है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक आईएसआई अलग अलग स्तरों पर असंतोष को हवा देने और भ्रम की स्थिति पैदा करने में सक्रिय है। यह हस्तक्षेप सेना की एकजुटता और भरोसे को कमजोर कर रहा है, जिससे हालात और अस्थिर हो सकते हैं। रिपोर्ट में सेलेक्टिव एनफोर्समेंट यानी कि चुनिंदा कार्रवाई को भी एक बड़ी समस्या बताया गया है। दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई में भेदभाव से सुरक्षा बलों के भीतर ये धारणा मजबूत हो रही है कि हालात को जानबूझकर बिगड़ने दिया जा रहा है। हालांकि शीर्ष सैन्य नेतृत्व किसी भी तरह के सीधे हस्तक्षेप या सत्ता संभालने से बच रहा है, लेकिन यही रणनीतिक संयम अब संस्थागत साख के लिए खतरा बनता जा रहा है। आखिर भारत के लिए क्या खतरा है इस सबसे? तो भारत के नज़रिए से सबसे बड़ी चिंता क्या है? संभावित स्पिलओवर इफेक्ट। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह डगमगाने की स्थिति में है। सीमाएं संवेदनशील हैं, और हालात अगर और बिगड़े तो घुसपैठ, तस्करी और उग्रवाद का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि क्षेत्रीय अस्थिरता अब एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड पर पहुंच चुकी है, और बांग्लादेश में मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो इसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पूर्वी भारत और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ेगा। रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ है। बांग्लादेश में हालात अपने आप नहीं बिगड़ रहे, बल्कि उन्हें एक तय दिशा में धकेला जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? ज़रूर बताइएगा।